जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एनटीपीसी की एग्जाम की डेट ऑलरेडी आ चुकी है और माहौल पूरा बना हुआ है परीक्षा का। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्तों 30 सवाल आपके आने वाले हैं मैथ के और 30 सवाल आने वाले हैं रीजनिंग के, और इसके अलावा 240 सवाल होने वाले हैं आपके जीएस का पोर्शन। तो जीएस के लिए आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं नोबेल प्राइज से रिलेटेड, जो कि कितने भारतीयों ने अब तक नोबेल प्राइज जीता है और 2024 के नोबेल प्राइज किस किस ने जीता है। एग्जाम, क्योंकि आरपीएफ के एग्जाम के बाद कोई भी इतना बड़ा एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं किया गया है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत उम्मीद है कि हो सकता है कि नोबेल प्राइज से रिलेटेड किसी ना किसी सेट में, क्योंकि देखो 15 दिन एग्जाम होना है, 15 दिन में 30 पारियों में टोटल एग्जाम होगा, तो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर नोबेल प्राइज से संबंधित कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा जाएगा और हो सकता है कि वो पेपर का सेट आपका हो। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें और सुने, एक एक शब्द को समझें, बहुत डिटेल में हम हर चीज आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कैसी हुई, कि भाई नोबेल प्राइज का क्या पैटर्न है, क्यों उनको दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या था कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों इन्होंने क्या किया था कि डायनामाइट, जो डायनामाइट जिसे बोलते हैं बारूद समझ लो नॉर्मल भाषा में, अपने देसी भाषा में डायनामाइट, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी खोज थी। इन्होंने डायनामाइट की खोज की और उसको बेच बेच के इतना पैसा कमाया दोस्तों, इतना पैसा कमाया, कितने जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये इन्होंने इतना फंड जमा कर लिया था उसका दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 5 करोड़ 86 लाख से ज्यादा उस टाइम पे ये, यानी कि 19वीं शताब्दी में उस समय उनके पास इतना पैसा था। तो उन्होंने 1901 में ये प्रोग्राम सेट किया, जो उनकी डेथ के बाद। जन्म थोड़ा सा हम पहले जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, उसके बाद फिर आगे वीडियो करेंगे। दोस्तों 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में उनका जन्म हुआ था। शुरू में क्या हुआ, उनकी इनिशियल जो एजुकेशन हुई थी वो रूस चले गए थे। 1867 में डायनामाइट की खोज की भाई साहब, किसकी की? डायनामाइट। डायनामाइट आज भी जो पहाड़ों के अंदर जो टनल बनाई जाती है उनके लिए जो विस्फोट कराया जाता है दोस्तों, वो डायनामाइट की मदद से कराया जाता है, जिससे कि हमारा जो काम करने की स्पीड बढ़ती है। 1896 में उनकी मृत्यु हुई दोस्तों। इन्होंने एक बिल बनाई जिसको वसीयत बोलते हैं। उन्होंने एक बिल अपनी बना के छोड़ी थी, जिसमें इन्होंने इस पुरस्कार की उन्होंने उसके बारे में लिख रखा था कि भाई मेरे मरने के बाद में इन 5 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? एक था आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और पीस और मेडिसिन। ये जो 5 क्षेत्र थे, इन्होंने ये घोषणा की अपनी वसीयत के अंदर कि भाई इन 5 क्षेत्रों में एक नोबेल प्राइज के नाम से एक प्राइज स्टार्ट किया जाए। तो 1901 में दोस्तों क्या हुआ, 1901 में इस प्राइज की शुरुआत की गई। अब ये दोस्तों देखो, सबसे पहले क्या था कि इनिशियल जब डिक्लेरेशन हुआ था 1901 में, जो फर्स्ट जो प्राइज डिक्लेयर हुए थे, उस समय सिर्फ 5 क्षेत्र में दिए जाते। लेकिन 1967 में स्वीडिश बैंक के द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ, यानी कि बैंक थी, स्वीडिश बैंक है, उसकी 300वीं वर्षगांठ थी, तो उसके उपलक्ष्य में एक इन्होंने इकोनॉमिक्स के फील्ड में, यानी कि अर्थशास्त्र के फील्ड में पुरस्कार देने की घोषणा शुरू की, जिसको भी नोबेल पुरस्कार बोला जाता है दोस्तों। और फर्स्ट टाइम 1969 में यह पुरस्कार इकोनॉमिक्स का दिया गया था दोस्तों। अब दोस्तों चर्चा करेंगे कि भाई भारतीय, किस किस भारतीय ने ये जो नोबेल प्राइज जीता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक टोटल 10 इंडियंस ने नोबेल प्राइज जीता है, जिसमें सबसे पहले दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में जो गीतांजलि उनकी बुक है, क्या है? गीतांजलि जो उनकी बुक है, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया दोस्तों। लेकिन इसमें कहानी है, W.V. ईट्स, ये जो इन्होंने क्या किया था, जो गीतांजलि बुक थी रविंद्रनाथ टैगोर की, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, और जो इंग्लिश की बुक थी उसी को नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों। ठीक है, 1913 में सबसे फर्स्ट एशियन
मतलब साहित्य का इनको जो पुरस्कार मिला था वो फर्स्ट एशियन भी थे, तो फर्स्ट एशियन का भी आ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, और फर्स्ट इंडियन तो थे ही थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1930 में सीवी रमन, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे सीवी रमन, रमन प्रभाव, ठीक है ना। ये क्या थे, समुद्र में ट्रेवलिंग कर रहे थे, यहां से इंग्लैंड ये पढ़ाई करने के लिए गए थे। तब इन्होंने देखा कि जो प्रकाश का क्या होता है, कि जो प्रकाश है वो समुद्र के पानी के अंदर भी ट्रेवलिंग करता है। तो ये उसके बाद ही पता लगा कि समुद्र के अंदर भी रोशनी होती है, समुद्र के अंदर एक अलग दुनिया है। तो दोस्तों ये रमन प्रभाव, इसको रमन इंपैक्ट बोलते हैं। 1930 में इनको फिजिक्स का नोबेल मिला था दोस्तों। ये दूसरे भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। अब दोस्तों 1968 में कृत्रिम जो जेनेटिक्स कोड होते हैं इंसान के, भाई इंसान के कितने जीन्स वो होते हैं जेनेटिक कोड, 46। ठीक है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, कई बार पूछे जाते हैं अलग अलग एलिफेंट्स के, डॉग्स के, अलग अलग चीजों के। ये भी आप एक बार पढ़ लेना इस चैप्टर को। जो जेनेटिक्स कोड होते हैं, तो इंसान के कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो कृत्रिम जीन कैसे उसको इन्वेंट किया जाता है, कैसे बनाया जा सकता है दोस्तों, हरगोविंद खुराना इन्होंने इस चीज की खोज की थी। इसके लिए दोस्तों इनको चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया दोस्तों। ये तीसरे इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इसके बाद चौथी थी हमारी मदर टेरेसा, शांति का मदर टेरेसा थी। इनको क्या था, शांति का नोबेल प्राइज से नवाजा गया इनको 1979 में दोस्तों। अब इसके बाद चलते हैं आगे। हाँ, 1983 में दोस्तों भौतिकी का नोबेल प्राइज इनको दिया गया, तारों की संरचना से रिलेटेड सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो ये पुरस्कार दिया गया था। ये जो थे 5 में इंडियंस थे, 1 4, हाँ ठीक है, ये क्या थे, 5 में इंडियंस थे जिनको पुरस्कार दिया गया तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए दिया गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दोस्तों। इसके बाद नंबर आता है आत्मर्य सेन का, ये नंबर सिस्टम थोड़ा गलत हो गए, इनको इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया दोस्तों। ये इकोनॉमिक्स के लिए इन्होंने अकाल, गरीबी और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य किया दोस्तों। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो गरीबों के डेवलपमेंट के लिए से संबंधित जो योजना लेके आते हैं, अधिकतर उन्हीं अर्थशास्त्री को नोबेल प्राइज मिलता है। तो इनको दोस्तों इकोनॉमिक्स का 1998 में एक नोबेल प्राइज दिया गया। अब इसके बाद चलते हैं आगे दोस्तों। बीएस नायपॉल, इनको नोबेल प्राइज दिया गया दोस्तों। ये क्या है, त्रिनिदादी लेखक हैं, विकासशील देशों पर आधारित अपने उपन्यास के लिए इनको जाना जाता है दोस्तों। ये राइटर हैं, इनको साहित्य का नोबेल दिया गया, और रविंद्रनाथ टैगोर के बाद दूसरे ये इंडियन थे जिनको साहित्य का कोई नोबेल दिया गया था दोस्तों। वेंकट रामाकृष्ण 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज से दिया गया दोस्तों। राइबोसोम के कार्य और उसकी संरचना, राइबोसोम जो होता है दोस्तों, उसके कार्य, उसकी संरचना, कैसे उसका निर्माण होता है और क्या उसके कार्य होते हैं, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। कैलाश सत्यार्थी 2014 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में जो पाकिस्तानी एक एक्टिविस्ट है, उनके साथ इनको दोनों को, मतलब ये नोबेल प्राइज क्या होता है, एक प्राइज को 3 बार दिया जा सकता है किसी को भी, मतलब एक प्राइज के लिए 3 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है। तो उसी तरीके से इसमें यूसुफ यूललाई और ये कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको 2014 में शांति के नोबेल प्राइज से इनकी संस्था को नवाजा गया था दोस्तों। सबसे लास्ट में दोस्तों रिसेंटली अभिजीत विनायक बनर्जी,
एक्चुअली ये है तो इंडियन, लेकिन अभी अमेरिका के सिटीजन है, तो एनआरआई बोल सकते हैं। दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है। उसके बाद आगे पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड चले गए थे दोस्तों। और इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दोस्तों, इनकी वाइफ के साथ और एक और थे, 3 लोगों को टोटल मिला के ये पुरस्कार 2019 में ये दिया गया था। तो ये टोटल दोस्तों इनकी बुक है एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, वैश्विक गरीबी हटाने हेतु प्रायोगिक दृष्टिकोण। ये दोस्तों इनकी बुक है। ये बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकती है, तो इसको आपको बिल्कुल पढ़ना है। और ये भाई हम बोलते तो इंडियन है, वैसे हैं सब ये अमेरिकन ज्यादातर। इसमें से जो साइंटिस्ट हैं सब यहाँ इंडिया में पढ़ाई करते हैं आईआईटी से और जेएनयू जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, फिर बाद में अमेरिका जाकर सेट हो जाते हैं। ठीक है भाई, जो भी चल रहा है देश में, क्या करें। हाँ, अब दोस्तों तब से वो देखते हैं जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। महात्मा गांधी, भाई इतने बड़े शांति का मसीहा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ आज तक, लेकिन महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी को 5 बार नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए। 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1947 में, 1948 में 5 बार नोबेल शांति प्राइज के लिए दोस्तों नॉमिनेट किया गया था, लेकिन पुरस्कार एक भी बार नहीं दिया गया। दोस्तों इस पुरस्कार में भी राजनीति होती है। ये सब ज्यादातर अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री के लोगों को दिए जाते हैं। देखो पुरस्कारों की घोषणा कब होती है? हर वर्ष अक्टूबर माह में, ठीक है ना। और दिए कब जाते हैं? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को ये दोस्तों दिए जाते हैं। प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम मैं बताया था आपको 3 व्यक्तियों की, यानी कि एक जो वो है, यानी कि एक रिवार्ड है। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स का है, चिकित्सा का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, उसको एक पद के लिए 3 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब तक केवल 2 बार मरणोपरांत, यानी कि दोस्तों इसमें यह भी हुआ था कि भाई ये मतलब आदमी की मृत्यु के बाद ये जो रिवार्ड है वो नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों अब तक 2 बार हो चुका है। पहली बार एरिक एजेल को दिया था 1931 में, और दूसरी बात डैग हैमरशोल्ड को 1961 में। लेकिन दोस्तों ये दिया कैसे गया था? यानी कि इनका सिलेक्शन हो चुका था पूरा, लेकिन जिस दिन इनको प्राइज दिया जाता है उस दिन से पहले इनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए इनको मृत्यु के बाद पुरस्कार दिया गया, ये बोला जाता है। लेकिन ये कभी मृत व्यक्तियों को पुरस्कार नहीं दिया जाता है दोस्तों, ये आप समझ लेना। आप चलते हैं दोस्तों आगे। अब करते हैं दोस्तों जो 2 बार नोबेल प्राइज किस किसने जीता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो सबसे पहले है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी है दोस्तों, बहुत रेडिएशन जो भी आज परमाणु बम आप देखते हो, जितने भी परमाणु बम है, जितना भी फ्यूजन या फिर वो खंडन या विखंडन से रिलेटेड जो भी है, सारा कुछ इन्होंने ही किया था दोस्तों। भौतिकी का नोबेल जीता 1930 में, और 2011 में इन्होंने जीता दोस्तों क्या? रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए। तो दोस्तों जो मैडम क्यूरी है, पहली महिला थी जिन्होंने 2 क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने पुरस्कार जीता। भौतिकी में भी जीता और रसायन विज्ञान में भी जीता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये सवाल पूछा जाता है भाई साहब, तो बिल्कुल आपको अच्छे से इस चीज को रिवाइज करना है। अगले हैं भाई साहब लिनुस पॉलिंग। इन्हें रसायन विज्ञान का 1954 में मिला दोस्तों। 1962 में शांति नोबेल पुरस्कार, परमाणु हथियारों के खिलाफ इन्होंने स्पेशल वो चलाई थी दोस्तों मुहिम, जिसके लिए इनको शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। और एक 1954 में इनको रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज दिया गया। तो दोस्तों इनको 2 बार नोबेल प्राइज से नवाजा गया। बहुत लकी आदमी है भाई। तीसरे आदमी है जॉन वार्डीन। 1956 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला ट्रांजिस्टर के लिए, ट्रांजिस्टर की आविष्कार के लिए दोस्तों। 1972 में भौतिकी का दूसरा नोबेल पुरस्कार सुपर कंडक्टिविटी सिद्धांत बीसीएस थ्योरी पर। तो दोस्तों 2 बार इन्होंने फिजिक्स में ही जीता, दोनों बार फिजिक्स में इन्होंने अपना क्या जीता? नोबेल प्राइज। 2 बार नोबेल प्राइज एक ही सब्जेक्ट में जीतने वाले पहले आदमी है।
चौथे आदमी है दोस्तों जो जिन्होंने 2 नोबेल प्राइज जीते हैं, फ्रेडरिक सेंगर 1958 में रसायन विज्ञान का, और 1980 में दोबारा उन्होंने नोबेल प्राइज डीएनए का अनुकरण विधि, ठीक है, फ्रेडरिक सेंगर। तो दोस्तों ये 4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज जीता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। कई बार ये मिस मैच करने के लिए मैचिंग वाले में भी आ जाते हैं। और शांति के लिए नोबेल प्राइज 2 बार जीतने वाले दोस्तों सबसे बड़ी संस्था है रेड क्रॉस, जिसको बोलते हैं रेड क्रॉस, जो युद्ध वगैरह या फिर जैसे कोई भी युद्ध प्रभावित या कोई भी प्राकृतिक आपदा हो जाती है किसी देश में, तो वहां पे जो जाके घायलों का और सब लोगों का देखभाल करती है, उसको वो रेड क्रॉस संस्था है दोस्तों। ये इसको 3 बार 1917 में, 1944 में और 1963 में 3 बार ये इसको नोबेल प्राइज दिया जा चुका है दोस्तों। तो सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किस संस्था को नोबेल प्राइज जीता है, तो 3 बार सबसे ज्यादा आएगा, रेड क्रॉस ऑप्शन होगा, तो वो आपका उत्तर सही होगा। अब देखो दोस्तों कुछ इसके रोचक फैक्ट हैं। सर विलियम हेनरी, ठीक है, ग्रेग ने अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ भौतिकी का नोबेल प्राइज 1915 में उन्होंने जीता था दोस्तों। तो पिता पुत्र के तौर पे, पिता पुत्र मतलब अलग अलग लोगों ने तो जीते हैं, लेकिन पिता पुत्र के तौर पे जो जीतने वाले सबसे पहले लोग थे दोस्तों, पहले लोग, यानी कि बाप और बेटे दोनों ने नोबेल प्राइज जीता। ये भी अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखना है आपको। सबसे कम उम्र में दोस्तों, सबसे कम नोबेल प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष थे लॉरेंस ब्रेग, ठीक है, 1915 में अभी बताया था ना, भौतिकी में जीता था उन्होंने, 25 उम्र की उम्र में पिताजी के साथ, अपने फादर के साथ जीता था। और मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान की हैं दोस्तों। इन्होंने शांति के लिए शांति नोबेल प्राइज जीता था 2014 में, किसके साथ, कैलाश सत्यार्थी के साथ, जो इंडियन है, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए सबसे कम उम्र के जो जेंट्स हैं, जो मैन है वो है लॉरेंस ब्रेग, और सबसे कम उम्र की जो महिला है वो 17 वर्ष की मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की रहने वाली, बलूचिस्तान की, ठीक है। सबसे अधिक उम्र में नोबेल प्राइज जीतने वाले आदमी कौन है भाई साहब, देखो जॉन बी गुड एनफ, अमेरिका के हैं। 2019 में उनको पुरस्कार मिला, केमिस्ट्री का पुरस्कार दिया गया, और उनकी उम्र थी 97, द ओल्डेस्ट मैन हु विन द नोबेल प्राइज। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे, ये सवाल इस टाइप के सवाल है, कुछ भी एग्जामिनर उठा सकता है। पूरे एनटीपीसी के 30 सेट होंगे, 30 पारियों में एग्जाम होना है, तो इस टाइप के सवाल एग्जामिनर को देने पड़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों ये नोबेल प्राइज 1940 से लेकर 42 तक स्थगित रहे थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इस वजह से ये इनकी डिक्लेरेशन नहीं हुई थी। ये ऐसा टाइम था जिसमें किसी को भी नोबेल प्राइज नहीं दिए गए थे। अब दोस्तों भाई साइंस का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल प्राइज, और जो आर्ट के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, वो है ऑस्कर। ऑस्कर से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। तो दोस्तों ये वो लोग हैं, 2 लोग हैं आज तक पूरी दुनिया में कि जिन्हें ऑस्कर और नोबेल प्राइज, ये ऑस्कर प्राइज हो गया और नोबेल पुरस्कार दोनों मिला है। तो भाई साहब सबने पढ़ी होगी, जॉर्ज बर्नार्ड शाह की बुक्स आती हैं, बहुत चलती हैं बुक्स, 10th में 12th में सब बहुत सारी इनकी बुक्स हैं, तो इंडिया में भी इनकी बुक्स चलती हैं। 1925 में तो भाई साहब क्या दिया गया इनको, साहित्य का नोबेल दिया गया 1925 में, और 1938 में इनको क्या दिया, ऑस्कर प्राइज से इनको नवाजा गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ये जो 2 लोग हैं, तो व्यक्ति कौन है, जॉर्ज बर्नार्ड शाह दोस्तों। इसके आगे एक और आदमी है, बॉब डिलन। बॉब डिलन एक और आदमी है जिन्होंने नोबेल प्राइज और ऑस्कर दोनों साथ साथ जीते हुए हैं। तो 2016 में गीतकार के रूप में, यानी कि साहित्य का, क्योंकि गीत जो लिखता है वो साहित्य का। इसके अलावा इनको ऑस्कर, सन 2000 में इनको दोस्तों ऑस्कर भी दिया गया था।
और 2016 में इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर का दिया गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब दोस्तों देखेंगे 2024 के नोबेल प्राइज विनर। भाई अभी एग्जाम हुआ नहीं है कोई ऐसा, तो ये सवाल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं भाई साहब। 2024 में जो नोबेल प्राइज विजेताओं की जो सूची है वो हमने पूरी तैयार की है दोस्तों। अब आप इसको आप देख लो भाई साहब कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले फिजिक्स में जाते हैं दोस्तों, विक्टर एम्ब्रोस, ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन, इन दोनों को ज्वाइंट मेडिसिन का नोबेल प्राइज से नवाजा गया। नवाजा किसके लिए गया? माइक्रो आरएनए, ठीक है ना। आरएनए क्या होते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों ये जो बॉडी की जो हमारी बॉडी है इसके निर्माण में बहुत बड़ा इसका रोल होता है। इसी की खोज के लिए इनको चिकित्सा का नोबेल प्राइज से नवाजा गया है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों आगे फिजिक्स के लिए जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफ्री हिल्टन कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग में बुनियादी खोजों और आविष्कारों के लिए सम्मानित किया गया है दोस्तों। भाई फिजिक्स में ये सवाल साइंस वाले पोर्शन में भी आ जाता है और जीएस के पोर्शन में भी आता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बिल्कुल याद करते हुए चलना है, हर चीज को बार बार रिपीट करना है। तो फिजिक्स का जो दिया गया है जॉन जे हॉपफील्ड को दिया गया और जॉफ्री हिल्टन को दिया गया क्या है? कृत्रिम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग में बुनियादी जो निर्माण होता है उसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है दोस्तों। आगे देखते हैं रसायन विज्ञान। भाई रसायन विज्ञान के लिए दोस्तों डेविड बेकर को दिया गया है यह कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में योगदान के लिए। और इसके अलावा डेमिस हासाबिस एंड जॉन जंपर इन्होंने प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए विकसित एआई मॉडल। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है, भाई प्रोटीन का कैसे निर्माण होता है, प्रोटीन कैसे काम करती है, उसके लिए उन्होंने एआई मॉडल तैयार किया, उसके लिए इनको रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज दिया गया है दोस्तों। तो ये है डेविड बेकर, ये है एमिश हासाबिस और ये है जॉन जंपर। नोबेल प्राइज किसका? लिटरेचर का दोस्तों ये दिया गया दोस्तों हांगकांग, साउथ कोरियन ये राइटर हैं दोस्तों, इनको इस साहित्य का जो नोबेल प्राइज है इनको ये दिया गया है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो पूछा जाता है या तो साहित्य का पूछा जाता है, आप समझ लो, या फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछे जाएंगे, या तो आपसे साहित्य का पूछा जाएगा या फिर शांति का। दो जो है दोस्तों ये ज्यादातर एग्जाम में इंडिया एग्जामों में पूछे जाते हैं। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री और जो मेडिसिन है दोस्तों वो क्या होता है यूपीएससी या बड़े थोड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। लेकिन एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए ये जो शांति और साहित्य का ये आपको पता होना चाहिए। तो जो साहित्य का जीता है ये हांगकांग ने जीता है, दक्षिण कोरियाई ये राइटर्स हैं। और शांति का नोबेल प्राइज दोस्तों जापान के हैं ये निहोन हिदानिक्यो। दोस्तों सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसने परमाणु बम की यानी कि जो परमाणु बम है उसकी त्रासदी झेली है, तो वो है जापान दोस्तों। तो जो हमारे नियोन हिदानोक्यो है इन्होंने दोस्तों परमाणु हथियारों के खिलाफ, परमाणु जो हथियार हैं इनके खिलाफ ये बहुत बड़ा अपना एक ऑर्गेनाइजेशन चला रखा है और उसी के लिए दोस्तों इनको नोबेल पीस, जो पीस का नोबेल है शांति के लिए, उससे नवाजा गया है। इकोनॉमिक्स का दोस्तों सबसे लास्ट में है कि इकोनॉमिक्स भाई सबसे लास्ट में है, ये भी सबसे लास्ट में घोषित किया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का ये भी एक अच्छा सवाल है। डेरॉन एसे मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। तो दोस्तों ये डेरॉन है, ये साइमन है और ये जेम्स है। इन दोनों को दोस्तों
संस्थानों के गठन और उनके आर्थिक समृद्धि पर प्रभाव के अध्ययन के लिए सम्मानित किया गया। यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसे काम करता है, उसका कैसे गठन होता है और वो कैसे आगे उसका नेटवर्क काम करता है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड इन्होंने अपनी बुक्स में ये चीजें मेंशन की हैं, इसके लिए इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक अवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।